Hi guys, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyaved Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, English grammar, and today's our topic name is a pronoun. प्रोनाउन मतलब क्या होता है? तो प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम. क्या कहा जाता है? सर्वनाम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उसकी डेफिनेशन क्या है वर्डली वो देखेंगे. तो प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. प्रोनाउन मतलब क्या होता है? तो प्रोनाउन मतलब ऐसा वर्ड कि जिसको अपन नाउन के जगह पर इंस्टेड ऑफ मतलब उसके जगह पर, नाउन के जगह पर अपन उसको यूज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम कहा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मेनी प्रोनाउन. देखते हैं ही, शी, इट, आई, वी, दे. These are the pronoun in English language. But स्पेशली एक एग्जाम्पल का मैं आपको क्लियरिफाई करके देती हूँ. जैसा कि राजू इज अ बॉय, राजू इज अ स्मार्ट बॉय, राजू इज अ टॉल बॉय. अभी हर जगह पर अपन राजू, राजू, काजू ऐसा करने से बेटर ये होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में अपन ने लिया है राजू इज अ बॉय, मतलब एक लड़का है राजू. बराबर है. अभी लड़का है तो अपने को ये पता है कि अपन उसके जगह पर, राजू के जगह पर अपन क्या यूज कर सकते हैं? ही यूज कर सकते हैं. मतलब ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ टॉल बॉय. अभी ये नाउन हो गया और नाउन के जगह पर अपन ने जो वर्ड यूज किया उसको अपन क्या कहेंगे? फिर प्रोनाउन कहेंगे, मतलब सर्वनाम कहेंगे. समझ में आ गया सभी को? डेफिनेशन कैसे क्या है? प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन के जगह पर अपन जो वर्ड यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है. जैसा लड़की का नाम यदि आया, अभी ये लड़के का हो गया तो अपन ने ही यूज किया. अभी लड़की का आएगा तो शी यूज करना है. नॉन लिविंग थिंग है तो इट यूज करना है. खुद का नाम है तो अपन आई यूज करते हैं. और अपन भी उसमें इंक्लूड है, वी, मतलब अपन वहां पर वी यूज कर सकते हैं. ओके, क्लियर एवरीवन? सभी के ध्यान में आ गई फिर प्रोनाउन की डेफिनेशन. देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब इसको क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम. सेकेंड वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब इसको कहा जाता है दर्शक सर्वनाम. एंड थर्ड वन इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? प्रश्नार्थक सर्वनाम. तो फर्स्ट अपन देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन. So friends, let us see our first pronoun, type of pronoun, personal pronoun. Personal pronoun अपन ने अभी देखा 3 टाइप है प्रोनाउन के, उसमें से फर्स्ट अपन ले रहे हैं. ओके, तो ऐसा चार्ट पहले भी आपने बहुत बार देखा होगा और ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, क्योंकि इसके ये यदि चार्ट आपको ध्यान में आ गया तो अपन क्या बना सकते हैं? सेंटेंस उससे बना सकते हैं. क्लियर एवरीवन? तो देखो यहाँ पर ये चार्ट जो दिया है सिंगुलर एंड प्लूरल. देयर आर 8 पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज. कितने हैं? 8 है. कौन से है? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. दीज आर द 8 पर्सनल प्रोनाउन. बट देखो यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल ऐसा दिया है. सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, मतलब अनेक वचन. ओके, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है वी. आई मतलब अपन खुद, बराबर है. वी मतलब जिसका मतलब अपना भी उसमें क्या है? इंक्लूड है. यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है. सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यू. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन रहते हैं ही, शी, इट, मतलब तो, ती, ते. एंड थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है दे. क्लियर एवरीवन? दीज आर द 8 पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज. अभी सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप इसमें से? जैसा कि फॉर एग्जांपल देखो, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, वी आर गर्ल्स. एस लगेगा, ऑफ कोर्स प्लूरल है तो. यू आर गुड बॉय, यू आर गुड स्टूडेंट्स. ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ मैंगो एंड दे आर स्टूडेंट्स. ऐसे इस तरीके से अलग अलग अपन क्या बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं. और यदि सेंटेंस अपने को आ गए तो अपन क्या कर सकते हैं? इंग्लिश स्पीक अच्छे से कर सकते हैं. बराबर है ना? तो इसीलिए ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब ये 8 पर्सनल प्रोनाउन है और इससे अपन सेंटेंस बना सकते हैं. नाउ सेकंड देखो प्रोनाउन का टाइप दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब उसको क्या कहा जाता है? दर्शक सर्वनाम. दर्शक मतलब टू पॉइंट आउट, दिखाना. ओके, तो इसमें अपन डायरेक्शन दिखा सकते हैं.
तो देखो फर्स्ट देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज, this, that, these and those. These are the 4 demonstrative pronoun in English language. When this is a use, अभी this का use कब करते हैं अपन, जब only one thing and near to us, जब एक ही thing रहती है और वो अपने पास में रहती है तो उसके लिए अपन ने वहां पर क्या यूज करना चाहिए, this ये प्रोनाउन यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी मेरे पास एक ही मार्कर है, वो मेरे पास में ही है, दूर नहीं है, इसलिए मैं कहूंगी दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ डायस, दिस इज अ डस्टर, ओनली वन थिंग बट नियर टू अस, मतलब एक ही चीज है और वो अपने पास में है तो अपन क्या यूज करना है वहां पर, दिस यूज करना है। नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन इज दैट। दैट क्या है, दैट भी ओनली वन थिंग बट फार टू अस, मतलब एक ही है लेकिन वो अपने कैसे है, बहुत ही दूर है। सपोज फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर खड़े और जंगल में गए या कहां पर गए और एक ही बाइक वहां पर खड़ी, तो अपन बोल सकते हैं दैट इज अ बाइक, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ पैरेट, लाइक दिस। क्लियर एवरीवन, मतलब जब एक ही थिंग है वो अपने पास में है तो दिस का यूज करना है, एक ही थिंग है वो बहुत ही दूर है तो अपन वहां पर दैट का यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड प्रोनाउन इज दीज। दीज समझता है आपको, दीज मतलब मेनी थिंग्स, जब बहुत सारे थिंग्स है और वो अपने नियर है, मतलब पास में है, नियर टू अस, पास में है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, दीज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर फैंस, दीज आर गर्ल्स, यदि बहुत सारी गर्ल्स अपने पास में है तो दीज आर ट्रीज, पास में है, दीज आर बाइसिकल्स, दीज आर बेंचेस, बट कब, जब मेनी है और अपने पास में है। नाउ लास्ट इज दोज। यहां पर दोज कब यूज करना है, मेनी थिंग्स है बट फार टू अस, लेकिन वो अपने से कैसे है, बहुत ही दूर है। दोज आर ट्रीज, दोज आर बर्ड्स, दोज आर बिल्डिंग्स। अभी अपन यहाँ पर मतलब नीचे खड़े हैं, ऊपर से बर्ड्स जा रहे हैं तो अपन कहेंगे दोज आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। क्लियर एवरीवन, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है 4। पहला है दिस, जब एक ही थिंग है अपने पास में है तो यूज करना है दिस, एक ही थिंग है अपने दूर है, बहुत ही दूर है तो यूज करना है दैट, बहुत सारे थिंग्स है वो अपने पास में है तो यूज करना है दिस, बहुत सारे थिंग्स है वो बहुत ही दूर है तो यूज करना है दोज। दीज आर द 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो लेट अस सी अवर थर्ड टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब समझता है आपको, मतलब प्रश्नार्थक सर्वनाम, मतलब जिससे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिरी में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क होता है, उसको क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। उसकी स्टार्ट WH वर्ड से भी होती है, ये उसके क्या है, नोटिफिकेशंस है। क्या बोला मैंने, जिसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टार्टिंग में WH वर्ड रहता है, उसको क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नार्थक सर्वनाम उसको कहा जाता है। देयर आर 10 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कितने हैं, 10 है, 10 से भी ज्यादा हो सकते पर बट मैंने यहाँ पर 10 आज अपन ले रहे हैं। तो देखो पहला प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव व्हाट, पता है ना आपको, व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, मतलब उसका मीनिंग ही काय, ऐसा मराठी में उसको कहा जाता है। मतलब व्हाट कब यूज करना, टू आस्क अबाउट नेम, किसी का नेम, मतलब किसी का मतलब पर्सन का, प्लेस का, ऑब्जेक्ट का, यदि नेम आपको पूछना है तो क्या यूज करना है वहां पर, व्हाट यूज करना है। मतलब व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, ऐसा यदि अपने को किसी का नाम पूछना है तो अपन क्या यूज करते हैं वहां पर, व्हाट यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मतलब तेरा प्रॉब्लम क्या है, किसी के बारे में भी पूछना है तो अपन वहां पर व्हाट यूज करते हैं। सेकेंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वेयर। ध्यान में आया व्हाट का क्या कब यूज करना है, यदि किसी को अपने को नाम या कुछ पूछना है, पर्सन को, प्लेस को या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना है, ऑब्जेक्ट का नाम पूछना है तो अपन क्या कर सकते हैं वहां पर व्हाट यूज कर सकते हैं। अभी वेयर मतलब टू आस्क अबाउट प्लेस, यदि किसी को प्लेस के बारे में पूछना है तो अपन वहां पर वेयर का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, और आखिरी में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क, मतलब तू
तुम कहाँ पर रहते हो। वेयर इज माई बैग, मेरी बैग कहाँ पर है, इस तरीके से। ओके, वेयर आर यू, अपन फोन पर किसी को पूछ सकते हैं कि अब तुम कहाँ पर हो, मतलब कहाँ पर यूज करना है अपने को, प्लेस के बारे में यदि किसी को पूछना होगा तो अपन वहां पर वेयर का यूज कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज व्हेन। व्हेन मतलब टू आस्क अबाउट टाइम, मतलब किसी को यदि अपने को टाइम पूछना है तो क्या यूज करना है वहां पर, व्हेन यूज करना है। व्हेन डिड यू, यहां पर अपन यूज कर सकते हैं व्हेन डिड योर ट्यूशन, तेरी ट्यूशन कब है, क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, ये भी अपन क्या कर सकते हैं, टाइम पूछने के लिए अपन व्हेन का यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन। देन नाउ व्हाई, नेक्स्ट प्रोनाउन इज व्हाई। व्हाई मतलब टू आस्क रीजन, यदि किसी को रीजन पूछना है, सपोज कोई आया नहीं है स्कूल में ट्यूशन में तो अपन उसको पूछ सकते हैं दूसरे दिन जब वो आता है, मतलब व्हाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे, तू कल क्यों नहीं आया था, व्हाई आर यू कमिंग लेट, तू लेट क्यों आया, इस तरीके से मतलब रीजन यदि पूछना है तो अपन वहां पर व्हाई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु मतलब टू आस्क अबाउट पर्सन, पर्सन के बारे में यदि पूछना है, अपन किसी को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो अपन उसको पूछ सकते हैं हु आर यू, मतलब तू कौन है। ओके, हु इज योर मदर, हु इज योर फादर, इस तरीके से मतलब पर्सन के बारे में पूछना है तो अपन वहां पर हु का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ। हाउ मतलब टू आस्क अबाउट कंडीशन, कंडीशन समझता है ना आपको, मतलब परिस्थिति। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, मतलब अब तू क्या कर रहा है, तू कैसा है, ये यदि पूछना होगा तो वहां पर क्या यूज करना है आपको, हाउ यूज करना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी। हाउ मेनी इज अ यूज काउंटेबल थिंग्स, काउंटेबल समझता है आपको, मतलब जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, काउंटेबल थिंग्स कहा जाता है। बराबर है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हाउ मेनी गर्ल्स इन योर क्लास, हाउ मेनी मेंबर इन योर फैमिली, मतलब तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स है, तुम्हारे क्लास में गर्ल्स कितनी है, स्टूडेंट्स कितने हैं, ये यदि अपने को पूछना है काउंटेबल थिंग्स, मतलब गिन सकते हैं, कहाँ क्या यूज करना है वहां पर, हाउ मेनी यूज करना है। नेक्स्ट है हाउ मच। हाउ मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, मतलब जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल हाउ मच वाटर इन द वेल, गिन सकते हैं क्या अपन 1 लीटर, 2 बकेट, 4 लीटर, ऐसा कुछ गिन सकते हैं क्या अपन, उसको नहीं गिन सकते हैं, वहां पर क्या यूज करना है, हाउ मच। और एक एग्जांपल है हाउ मच हेयर ऑन योर हेड, गिन सकते हैं क्या आप आपके बालों को, नहीं गिन सकते हैं, और गिनोगे तो पूरे टकले हो जाएंगे। बराबर है, तो जहां पर अनकाउंटेबल थिंग है वहां पर अपन हाउ मच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच। टू आस्क अबाउट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या प्लेस के बारे में पूछना है तो आप विच का यूज वहां पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच इज यूर हॉबी, तेरी हॉबी कौन सी है। ओके, विच इज दिस प्लेस, ये प्लेस कौन सा है, इस तरीके से अपन वहां पर विच का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लास्ट हुज और होम, मतलब टू आस्क अबाउट पर्सन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हुज सन यू आर, हुज डॉटर यू आर, whom do you love most in your family, मदर और फादर, whom और whose का इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान में आ गया सभी को, दीज आर द 10 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और भी है बट अपन ने यहाँ पर 10 ही फॉर एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिए हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है। प्रश्नार्थक सर्वनाम उसको कहा जाता है जिसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क रहता है, स्टार्ट में WS से वो स्टार्ट होता है। क्लियर एवरीवन। और यहाँ पर अभी अपना ये प्रोनाउन चैप्टर खत्म होता है। क्या क्या पढ़ा अपन ने प्रोनाउन में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको डिटेल में बता दी। उसके बाद प्रोनाउन मतलब क्या बोला मैंने आपको कि नाउन के जगह पर अपन जिसको यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। वो एग्जाम्पल के तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उसमें अपन ने 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखे। फर्स्ट देखा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड थर्ड इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर एवरीवन?
और एक बार रीड कर लेना, बराबर ध्यान में आ जाएगा। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज लाइक बेल आइकॉन ऑल्सो। थैंक यू।